हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा रेंडर की प्रॉप्स के पैटर्न्स और कुछ फंक्शन को हम ऐसे चिल्ड्रन कैसे पास कर सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज रेंडर प्रॉप पैटर्न। तो रेंडर प्रॉप एक फंक्शन प्रॉप रहता है जो हम डायनामिकली डिटरमाइन करते हैं कंपोनेंट को रिजेंडर होने पर। ओके, तो ये हमको अलाउ करता है कोड को रीयूज कर सकते हैं कंपोनेंट में यूजिंग अ फंक्शनल पार्ट प्रॉप। अगर मैं उसकी डेफिनेशन बोलूँ प्रॉपर, तो हम रेंडर करते हैं प्रॉप को, उसके प्रॉप के जो फंक्शन है उससे, और जो रिटर्न करता है जेफेक्स, जो कि हम टेल कर सकते हैं कंपोनेंट को रीरेंडर करने के लिए। तो ये होता है हमारी इसकी डेफिनेशन प्रॉप रेंडर पैटर्न की। ओके, तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का एग्जांपल देके हमको समझाऊँ, तो इसी तो आप जेफेक्स पास करने की जगह चिल्ड्रन में तो फंक्शन पास कर दो। ओके, तो अगर एक हमारे कंपोनेंट है, मुझे कुछ पास करना है, तो मैंने रेंडर में एक डाटा पास कर दिया, और मैंने इसमें रेंडर में डाटा दिया, और मैंने इसमें क्या पास कर दिया, मैंने चाइल्ड एज अ कंपोनेंट, और उसमें मैंने उसको डाटा पास कर दिया। तो अब जो हमने चिल्ड्रन यूज करा है वो फंक्शन, तो ये हमारा पैटर्न है। ओके, तो इसमें इसमें क्या पैटर्न का यूज करके क्या करेंगे, हम डाटा को डायरेक्टली एज अ कंपोनेंट पास कर सकते हैं। ओके, पहले हम इस तरीके से पास करते थे कि हम उसमें रेंडर करके राइट डाटा पास करते थे। इसमें क्या हमने एक कंपोनेंट बना लिया, माई कंपोनेंट, और उसको एज ए चाइल्ड कंपोनेंट पास कर दिया। तो फंक्शन एज ए चाइल्ड पैटर्न हमारा फंक्शन बना। इसको हम बताऊँ कहाँ यूज होता है, जब आपने देखा होगा, जब हम कोई भी, जब हमारे एप डॉट मेन जो जी फाइल होती है, तब वहाँ पे जब मेन हमारे जो हमको प्रोवाइडर का यूज करते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं कि अगर हमारे को उसके रेपर के अंदर जो भी वैल्यूज है, उनमें अगर हमारे को यूज करना होता है फंक्शन का, तो हम उसको रेप कर देते हैं। ओके, तो इसमें भी ये सेम है कि हमारा जो माई कंपोनेंट है, उसमें जो चाइल्ड कंपोनेंट में हम जो डाटा पास करना है, वो सभी चाइल्ड कंपोनेंट में पास कर सकते हैं। तो हम क्यों यूज करते हैं रेंडर प्रॉप्स को, तो हमको शेयर करना है लॉजिक अक्रॉस मल्टीपल कंपोनेंट, तो हम इसका यूज करते हैं। जब हमारे को अवॉइड करना है कोड डुप्लीकेशन, तो इसका यूज करते हैं। जब हमको रिप्लेस करना है हाई ऑर्डर फंक्शन को बेस्ड ऑन देयर कंपोनेंट्स, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और जब हमारे को यूआई में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी करनी है, कुछ कस्टमाइजेशन करना है हर कंपोनेंट के हिसाब से, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल शो करूँ, तो अगर हमारे को माउस टेक का कंपोनेंट है, उसका हमको यूज करना है सभी जितने भी कंपोनेंट्स उसमें, तो हम क्या करेंगे, हम क्लास बनाएंगे माउस टेक का कंपोनेंट, और उसको एक्सटेंड कर देंगे वो रिएक्ट कंपोनेंट। ओके, इसमें क्या हम इसकी जो स्टेट लेंगे वो एक्स इनिशियली एक्स और वाई देंगे, और जब हमारा हैंडल होगा माउस मूव, तो वो उसको किसे हैंडल करेगा, वो उसके जो एक्स के, हमारे पास इसमें फंक्शन होते हैं ब्राउजर में इनबिल्ट, जिसमें हम क्लाइंट की एक्स और वाई की वैल्यू पता कर सकते हैं जो उसके स्क्रीन की साइज के हिसाब से। ओके, तो हम उसको सेट कर लेंगे इनिशियली, और इसमें हम फंक्शन क्या करेंगे, इसकी हाइट है हमारी इनिशियली करेगी 100 और जब भी हमारा माउस होवर होगा, तो हम हमारा इवेंट लगा देंगे। ओके, तो ये इसको क्या रीरेंडर करेगा दिस स्टेट का यूज करके, तो हमारी वैल्यूज है वो हमारे डाटा में सेव हो जाएगी। तो ये हमने क्या एक कंपोनेंट बनाया, इसका यूज कहाँ पे करना है, हमने एक माउस रेंडर नाम का, एक ट्रेकर नाम का एक कंपोनेंट बनाया। उसमें हमने रेंडर क्या करा, एक्स और वाई की वैल्यू रेंडर करी, और उसमें माउस की पोजीशन क्या दी मैंने, एक्स और वाई दे दी। ओके, तो अब क्या होगा, इसका यूज करके हम उसको किसी भी कंपोनेंट के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। तो फंक्शनल कंपोनेंट का यूज कैसे कर सकते हैं हम इसमें, तो अगर हमने कोई डाटा फीचर बनाना है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया डाटा फीचर, उसमें मैंने यूआरएल दिया और रेंडर दिया कि क्या यूआरएल है और तब क्या रेंडर होगा डाटा शो होने पे। तो मैंने उसमें यूवी स्टेट का यूज करा डाटा फेच करने के लिए, और फिर यूवी इफेक्ट का यूज करा उसको फेच करने के लिए। जब भी डाटा होगा यूआरएल के बेस पे वो लोड होगा हमारा वर्चुअल डेब का यूज करके। मैंने इस पर रिटर्न कर दिया, डाटा रिटर्न कर दिया। इसको मुझे यूज करना है, इसको मैं कहीं पे भी एक एपीआई मैंने पर्टिकुलर इसको यूआरएल दिया, तो ये ऑटोमेटिक मुझे रेंडर क्या कर देगा, डाटा दे देगा। तो इस डाटा का मैं कहीं पे भी किसी तरीके से यूज कर सकता हूँ उसमें शो करने के लिए यूजर को। तो मैंने डाटा फीचर मैंने एक बार बनाया है सब कंपोनेंट को, तो मैं हर कंपोनेंट में इसका यूज कर सकता हूँ। तो जो फंक्शन है वह चिल्ड्रन है, ये एक अल्टरनेटिव सिंटेक्स है जो हम फंक्शन पास करते हुए चाइल्ड को, इंस्टेड ऑफ रेंडर उसका पूरा कंपोनेंट प्रॉप। ओके, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, तो इसमें क्या करा, आपने सिर्फ टोगल बनाया चिल्ड्रन का, आपने सेट करा उसको, अपने चिल्ड्रन के टोगल को रिटर्न कर दिया यूजर को। अब इसको टोगल कहीं पे भी यूज करना है, उसको डायरेक्टली हम उसको यूज कर सकते हैं ऑन टोगल उसकी के जो पैरामीटर है उनका यूज करके हम उसमें कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, ये सिंपलर है, और इसमें हमको एक्स्ट्रा पोप नहीं होते, और ये अलाउ करता है फुल कंट्रोल को। ओके, अब इसकी टेस्टिंग की बात करूँ, तो आप इसको टेस्टिंग कर सकते हो हमारी टेस्टिंग लाइब्रेरी का यूज करके। आप डायरेक्टली इसको टेक सकते हो, इसका जो लॉजिक आएगा वो स्क्रीन का विजिबल है कि नहीं है, क्लिक होने पे वो टॉगल हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस तरीके, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्क्रीन में क्या विजिबल होगा, आप उस तरीके से उसको टेस्ट कर सकते हो आपके जो रेंडर प्रॉप्स का जो कंपोनेंट है उसको। ओके, तो अब बात करते हैं रेंडर प्रॉप्स वर्सेस हाई ऑर्डर कंपोनेंट हुक्स, तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर रीयूजेबिलिटी की बात करें, तो रेंडर प्रॉप्स को भी हम रीयूज कर सकते हैं, हाई ऑर्डर कंपोनेंट को भी हम रीयूज कर सकते हैं, और हुक्स को भी हम रीयूज कर सकते हैं। रीडेबिलिटी की बात करें, तो जो हमारा रेंडर प्रॉप्स है वो थोड़ा उसमें नेस्टिंग होती है, तो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट रहता है यूज करने में, और हाइड्रो कंपोनेंट भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है
और जो बेस्ट रहता है मॉडर्न रिएक्ट के लिए वो रहता है हमारे हुक्स। अगर हम कॉमन टाइप की बात करें तो जो रेंडर और प्रॉप्स है वो क्लास और फंक्शन दोनों के लिए यूज होता है। हाई ऑर्डर कंपोनेंट भी हमारे क्लास और फंक्शन दोनों के लिए यूज करते हैं। ये जो हुक्स है उसको हम केवल फंक्शनल कंपोनेंट पे यूज कर सकते हैं। और सिंटेक्स की बात करूँ, जो रेंडर प्रॉप्स है हमारा फ्लेक्सिबल है, हम उसको हमारे अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल कर सकते हैं पूरा। और हम जो हार्ड ऑर्डर कंपोनेंट है उसको हम रेपर के हेल्प में यूज कर सकते हैं सम टाइम, कभी कभी रेपर हेल्प भी हो जाता है जब उसको ज़्यादा यूज करते हैं। और जो सबसे जो क्लीन और कंपोजेबल है वो हमारा हुक्स होता है। अब मैं आपको बताता हूँ डाउनफॉल्ट क्या क्या है रेंडर प्रॉप्स के। सबसे पहला है इशू है प्रॉप डिले। जब भी हमारे को नीड होती है पास करने की डाटा प्रॉप मैन्युअली, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। सेकेंड है जब हम नेस्टेड फंक्शन का यूज़ करते हैं इसमें, जब हम तो इसमें का कॉल बैक हॉल हो जाता है, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट टू सेम रिक्वेस्ट को कॉल करते रहिए। तो इसमें कभी कभी हम जब नेस्टेड फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमको इसका ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। तो मतलब इसका कोड इतना इजीली रीडेबल नहीं है। और थर्ड है JFX क्लचर। इसमें जो JFX को गेट करना बहुत हार्ड रहता है, क्योंकि इसमें हम बहुत बार उसके जो इमीटर्स है उसका यूज़ करते हैं और JFX दोनों को मिक्स यूज़ करते हैं। तो कभी हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं और JFX बिल्कुल क्लटर हो जाता है जावास्क्रिप्ट के साथ। तो ये इसमें एक इसका डाउन साइड है। इससे कोड इतना रिन्यूएबल नहीं है। ओके, तो जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है हमारे को इसको यूज़ करने की, कि हमको हमेशा फंक्शन है चिल्ड्रन का यूज़ करना चाहिए। तो हमको मल्टीपल प्रॉप्स नहीं चाहिए, और हमको एक्स्ट्रा एक इनर लॉजिक होना चाहिए चाइल्ड कंपोनेंट के लिए, ताकि डिस्टेड जो नेस्टेड जेफेक्स है उसका यूज़ ना करना पड़े। एक अलग फंक्शन बना के उसमें यूज़ कर सकते हैं। और हमको प्रीफर करना चाहिए मॉडर्न रिएक्ट हुक्स का, ताकि जो रेंडर रेंडर फिर प्रॉप्स हैं वो बहुत पावरफुल रहते हैं और यूजफुल रहते हैं। अगर तुम आपको वीडियो की समरी दूँ, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रेंडर प्रॉप्स के पैटर्न होते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं हमें फंक्शन के अंदर। तो पैटर्न क्या क्या होता है, ये पास करता है फंक्शन को प्रॉप्स और चिल्ड्रन। इसका पर्पस क्या होता है, शेयर लॉजिक। जो भी माइस पोजीशन है टॉगल से उसका लॉजिक शेयर कर सकते हैं हम। और यूएफ क्या है कि जो प्रॉप्स अगर रेंडर डाटा है उसके यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम चिल्ड्रन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका मॉडर्न अल्टरनेटिव क्या है, वो है रिएक्ट हुक्स। तो इस वीडियो में मैंने आपको उसकी कंप्लीट डिटेल दी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। उसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।